सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Prajapati, and today we are going to discuss about class 11th subject biology, unit first, diversity in the living world. तो आइए मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको NCERT बुक्स की टोटल एक ही सीक्वेंस में अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि बायोलॉजी है क्या चीज़, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों जानते हैं कि बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, मीन्स बायोस प्लस लाइफ, यानी कि हम बायोस मीन्स क्या होता है लाइफ, एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी हम बायोस मीन्स लाइफ, यानी हम किसकी स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, हम लाइफ की स्टडी करते हैं, बल्कि और की तो करते ही हैं, उसके साथ साथ अपनी भी लाइफ का स्टडी करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। प्रिय बच्चों, बायोलॉजी सभी प्रकार के लाइफ की रचना एवं बायोलॉजिकल प्रोसेस का क्या है, साइंस है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड है बहुत ही अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग लगता है। यहाँ क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बहुत से जीवों का क्या है, विविधताओं से परिपूर्ण है, ठीक है। अर्ली मैन कुड इजली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रिय बच्चों, अर्ली मैन मैंने कह सकते हैं शुरुआत के मानव, ये कौन थे, अरे बच्चों जिसे आप आदि मानव कहते हैं। आदि मानव आसानी पूर्वक क्या करते थे कि आसानी से जो निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच क्या है, अंतर कर सकता था। किसके किसके बीच, इनएनिमेट मैटर, डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग। इनएनिमेट मैटर मीन्स क्या होता है, निर्जीव पदार्थ, एंड सजीवों के बीच अंतर कर सकता था, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिएगा।
Early man defined some of the inanimate matter means wind, sea, fire, etc. and some among the animals and plants. प्रिय बच्चों, आदि मानव ने जो अर्ली मैन आदि मानव ने कुछ इनएनिमेट सब्सटेंस या मटेरियल्स को उन्होंने क्या बताया, जैसे कि विंड वायु बताया, सी समुद्र बताया, और फायर यानी कि क्या बता दिया, आग। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ उन्होंने क्या किया, सम एमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और उन्होंने कुछ सजीव प्राणियों एवं प्लांट्स में क्या किया, डिफरेंस कर दिया। ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked। तो बच्चों, इन सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्मों एवं इनएनिमेट आप कह सकते हैं जो निर्जीव थे स्वरूप में, उन्होंने क्या किया, सर्वमान्य सर्वसामान्य विशिष्टताएं पाई, और जो उनके भय फियर जिसे डर कहते हैं या दूर भागने के भाव पर क्या थी, आधारित थी। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन स्टोरी। बच्चों, आप कह सकते हैं जितने भी लिविंग हैं, सजीव हैं, उनका वर्णन जिसमें कौन, ह्यूमन भी शामिल को, ह्यूमन को भी इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे किसको इंक्लूड किया गया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्टोरी, यानी मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ। मानव इतिहास जो है काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ। जो सोसाइटी या समाज या मानवोद्भव, मानव की उत्पत्ति विज्ञान में क्या थे, संलग्न थे कि नहीं। तो ह्यूमन स्टोरी सोसाइटीज विच indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो आपने देखा होगा कि जीवों का जो स्वरूप है उसका क्या सिस्टमैटिक वर्गीय विज्ञान में बहुत से स्मारकीय या विस्तृत विवरण, विस्तृत पहचान प्रणाली में नॉमेनक्लेचर है ना, तो आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है एंड क्लासिफिकेशन है, इसकी आवश्यकता प्रदान की। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically। तो इस प्रकार के स्टडी का सबसे बड़ा अगर चक्रण देखा जाए किसके द्वारा, लिविंग बीइंग्स द्वारा, तो कैसा था, यहाँ पे आपने क्या देखा, ये कैसा था, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, यानी कि ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। ठीक है,
that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that you are lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity। तो प्रेजेंट टाइम या वर्तमान के सभी जीवों का आपसी संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल मतलब बहुत प्राचीन समय पहले आदिकाल वाले जितने भी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्य का उद्घाटन ये मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कल्चरल या सांस्कृतिक आंदोलन के क्या थे, कारण थे। ठीक है। In the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective। और भी समझ सकते हैं कि आज आपको हम इस इकाई के अगले अध्यायों में हम वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं। आगे हम लोग अर्नेस्ट मेयर की हिस्ट्री देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन केम्पटन जर्मनी, अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century was one of the 100 greatest scientists of all time। बच्चों, अर्नेस्ट मेयर का बॉर्न या जन्म 5 जुलाई 1904 में कहाँ, केम्पटन जर्मनी में हुआ था। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में केम्पटन जर्मनी में हुआ था। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विकास परक क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ठीक है बेटा। तो अर्नेस्ट मेयर क्या थे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है। जिन्हें 20वीं या 20th सेंचुरी का क्या कहा गया है, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी ना। उनको जो है 20वीं सदी का डार्विन कहा गया है। ठीक है। और साथ ही साथ वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। और आप अब तक के, कौन बेटा, अर्नेस्ट मेयर, अब तक के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे। अब आप समझ गए होंगे। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। तो मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आर्ट एवं कौन सी फैकल्टी, साइंस फैकल्टी में उन्होंने नौकरी प्राप्त की। ठीक है। उन्होंने नौकरी भी प्राप्त कर ली। और इसके साथ साथ 1975 में
अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। ठीक है, तो ए जंपिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस थ्रू आउट his nearly 80-year career. His research spanned ornithology, taxonomy, geography, evolution, systematics, and the story and philosophy of biology. बहुत अच्छे, आप समझिए यहाँ पे बेटा कि अपने 18 ईयर्स के कार्यकाल में आपका क्या बेटा, ऑर्निथोलॉजी मीन्स पक्षी विज्ञान, टैक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकरण विज्ञान, जियोग्राफी मीन्स जू मीन्स एनिमल्स, तो जियोग्राफी मीन्स प्राणी भूगोल। ठीक है, इवोल्यूशन मीन्स विकास, सिस्टमैटिक्स मीन्स वर्गीकी, एंड द हिस्टोरी एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। तो आप समझ गए होंगे, तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर इनका रिसर्च क्या रहा, केंद्रित रहा। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is today. आपने लगभग अकेले ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सेंट्रली क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज क्या है, सच है। He also pioneered the currently accepted definition of a biological species, बायोलॉजिकल स्पीसीज। और उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आपने हाल ही में क्या स्वीकृति किया, जीव वैज्ञानिक जाति वर्ग की परिभाषा की उन्होंने अगुवाई भी कर दिया। ठीक है, मेयर वाज अवार्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे उन्होंने देखा कि अर्नेस्ट मेयर को 3 अवार्ड दिए गए थे। ठीक है ना, और वो अवार्ड जिन्हें व्यापक तौर पर बायोलॉजिस्ट के 3 किसका प्राइजेस या अवार्ड 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। तो आइए देखिए बेटा, द बाल्जन प्राइज इन 1983 में उनको बाल्जन प्राइज मिला। द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, और उसके साथ में उनको जो है 1994 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज, एंड द क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। तो 99 उन्हें क्राफोर्ड प्राइज मिला है। और मेयर डेड एट द एज ऑफ 100 इन ईयर 2004। और अर्नेस्ट मेयर जो है क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए। कितने वर्ष की आयु में, 100 ईयर्स की एज में 2004 को वो पंच तत्व में क्या हो गए, विलीन हो गए। तो प्रिय बच्चों, ये तो रहा आपकी क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का डिस्क्रिप्शन। अब हम आज
यहीं तक इसको रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद जस्ट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, अलविदा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।